जय हिंद, वंदे मातरम। शिवान सर के यूट्यूब चैनल पर एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। तो आज की इस वीडियो में हम शांति शिक्षा सतत विकास के वस्तुनिष्ठ प्रश्नों का अध्ययन करेंगे। ठीक है सभी। तो पहला हमारा है कि सतत विकास के 3 आयाम तैयार किए गए हैं। कौन कौन से आयाम हैं बताइए? आर्थिक आयाम, पर्यावरणीय आयाम, सामाजिक आयाम और उपर्युक्त सभी। तो ये हमारे सभी आयाम तैयार किए गए हैं। एक बात और याद रखना, अगर उपर्युक्त सभी वाला कोई ऑप्शन आते हैं तो 90% उपर्युक्त सभी वाला ही सही होता है। सिर्फ 10% ही ऐसा होता है प्रश्नों में जो उपर्युक्त सभी गलत होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। दूसरा प्रश्न हमारा है, व्यक्तित्व की समाज द्वारा उत्पन्न की जाने वाली शांति प्रक्रिया का प्रमुख तथ्य है। तो इसमें भी देखिए है ना, संवेगात्मक स्थिरता, सांस्कृतिक विकास, वैज्ञानिक दृष्टिकोण, उपर्युक्त सभी। तो इसमें भी उपर्युक्त सभी आंसर सही है। मैंने बोला ना 90% उपर्युक्त सभी वाला ऑप्शन सही होता है। राष्ट्रीयता है। राष्ट्रीयता क्या है? देशभक्ति का पुराना प्रत्यय नहीं, समान प्रत्यय नहीं, तो देशभक्ति का नया प्रत्यय ही हमारा राष्ट्रीयता है। आगे बढ़ते हैं। लोकतंत्र का मूल सिद्धांत नहीं है, ठीक है ना। मूल सिद्धांत हमारा स्वतंत्रता है, बंधुत्व, समानता, लेकिन विशेष अधिकार नहीं है। आगे बढ़ते हैं। सतत विकास, अगला प्रश्न है 5वां। सतत विकास के लिए आवश्यक क्या है? शुद्ध एवं स्वच्छ पर्यावरण जो है सतत विकास के लिए आवश्यक होता है। जल्दी से आगे बढ़ते हैं। छठा प्रश्न हमारा, सतत विकास का आयाम नहीं है। देखो, सांस्कृतिक आयाम होता है, पर्यावरणीय होता है, सामाजिक होता है, ये तीनों आयाम होते हैं, लेकिन असीमित संसाधन जो है वो सतत विकास का आयाम नहीं है। अगला ऑप्शन हमारा प्रश्न दिया है कि सत्य, अहिंसा, अस्त्य, अपरिग्रह और ब्रह्मचर्य की शिक्षा दी गई है। किसमें दी गई है? जैन दर्शन में, है ना। जैन दर्शन में इसके बारे में बताया गया है, शिक्षा दी गई है। तो अगला प्रश्न हमारा है, कौन हिंसा का मोर्चा है? मनोवैज्ञानिक हिंसा, धमकी देना, क्लास यानी कि भ्रष्टाचार जो है वो हिंसा का मोर्चा होता है। जल्दी से अगला प्रश्न, सकारात्मक व्यवहारिक सहायता या सहयोग के लिए शिक्षक को क्या क्या करना चाहिए? सभी छात्रों से एक ढंग से कार्य करवाना, ये तो नेगेटिव हो गया। कठोर दंड देना, ये भी गलत। स्वतः पाठ्यक्रम का निर्माण, ये भी गलत। तो ये हमारा चौथा सही बचेगा। व्यवहार के पर्याप्त विकल्प रखना, ये ऑप्शन हमारा बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। निम्नलिखित, अगला प्रश्न है, निम्नलिखित क्रियाओं में कौन सी मौखिक हिंसा है? मौखिक हिंसा का मतलब होता है जो मुंह से होती है, ठीक है, मुंह से दी जाने वाली हिंसा। और ये होती है कौन सी? गालियां देना। गालियां मुंह से देते हैं, इसलिए वो मौखिक हिंसा है। किसी को गाली देना मौखिक हिंसा है। किसी को लात पैर मुक्का मारना वो या धक्का देना, ये हमारी शारीरिक हिंसा है ना। चलिए अगला देखते हैं जल्दी से। अगर वीडियो अच्छी लग रही तो प्लीज़ लाइक कर देना, ठीक है ना। बाद में आप लोग भूल जाते हो। वीडियो को लाइक कर दो, अभी से चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर दो। तो देखिए 11वें नंबर पर प्रश्न क्या है, कौन राष्ट्रीय एकता में बाधक नहीं है? बताइए। जातिवाद क्या करती है? राष्ट्रीय एकता में बाधक है, ऐसा है। असमान आर्थिक विकास बाधक है। व्यक्ति की राजनीतिक महत्वाकांक्षा ये भी बाधक है ना। लेकिन जो सा वाला हमारा ऑप्शन है, पंथ निरपेक्षता, ये देश और राष्ट्रीय एकता में बाधक नहीं है ना। अगला प्रश्न जल्दी से देखिए, वैश्वीकरण का तात्पर्य क्या है? वैश्वीकरण क्या है? ग्लोबलाइजेशन क्या है? इसमें देखिए क्या है, विभिन्न देशों के लोगों का आपसी सामंजस्य ही वैश्वीकरण कहलाता है। अगला ऑप्शन प्रश्न में क्या है, देखिए 13 नंबर पे है, सतत विकास का आयाम कौन नहीं है? ये भी आ गया, असीमित संसाधन वाला है ना। सांस्कृतिक भी है, पर्यावरणीय, सामाजिक है, डबल बार हो गया ये। अगला प्रश्न देखते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, 2021 में आया था। सतत विकास के लिए आवश्यक है। सतत विकास क्यों आवश्यक है? ये भी फिर से हो गया रिपीट। शुद्ध एवं स्वच्छ पर्यावरण के लिए, है ना। अगला प्रश्न, सादृश्य अनुक्रिया का नियम किसने दिया? थॉर्नडाइक है या पावलोव है? चलिए आप लोग कमेंट करके बताइए, मुझे इसमें डाउट लग रहा है। अगले प्रश्न पे बढ़ते हैं। थॉर्नडाइक ने सीखने के कितने मुख्य नियम दिए? मुख्य नियम 3 दिए थे। कौन कौन से? तत्परता का नियम है, और अभ्यास का नियम है, और तीसरा प्रभाव का नियम। अगला प्रश्न, स्व जागरूकता विकास के रूप हैं। इसमें भी सभी है ना। मैंने बोला था 90% आपका सभी या उपर्युक्त सभी वाला ऑप्शन सही होता है। तो बिना देखे मार देना, ठीक है ना, अगर आपको ना पता हो तो। बहिरंग और अंतरंग, इससे एक क्वेश्चन 100% आएगा, 1 नंबर आपका पक्का हो जाएगा। इसको अच्छे से याद कर लीजिए। बहिरंग योग है, बहिरंग योग क्या है? यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, ये जो है उपर्युक्त सभी हमारे क्या है? बहिरंग योग है। अंतरंग कौन से हैं? ध्यान धारणा समाधि, ध्यान धारणा और समाधि, ये हमारे अंतरंग योग हैं। इनको याद कर लीजिए, 1 नंबर पक्का है आपका। शांति शिक्षा के लिए आवश्यक क्या है? 20 नंबर पर समस्त विषयों की कक्षा में दी जा सकती है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं बिना किसी देरी के। अगला क्वेश्चन हमारे सामने आया है, बहुत ही अच्छा है, 2016-2022 में आ भी चुका है। वो क्या है कि बच्चों को
एक अच्छा नागरिक यानी कि सुयोग्य नागरिक, एक योग्य नागरिक बनाया जा सकता है। कैसे? नैतिकता का पाठ पढ़ाने से, सिर्फ नैतिकता का पाठ पढ़ाने से तो नहीं बनाया जा सकता, उच्च कोटि की प्रार्थना कराकर ये भी नहीं, सद्गुणों के विकास से भी नहीं, लेकिन गुणवत्तापूर्ण शिक्षा द्वारा। अगर अच्छी शिक्षा देंगे तो उसके अंदर आदर्श आएंगे, अच्छे आदर्श होंगे, अच्छे गुण विकसित होंगे, ठीक है ना। तो उससे क्या होगा, वो सुयोग्य नागरिक बन जाएगा। अगला ऑप्शन प्रश्न हमारा है कि योग दर्शन के प्रणेता हैं। योग दर्शन अगर जहाँ दिख जाए वहाँ पतंजलि मार देना बिना देखे। और ये देखिए, इस प्रश्न को आया है 16 में, 17 में, 16, 18, 19, 3 बार ये आ चुका है। तो इसको इम्पोर्टेंट समझ लीजिए आप लोग, है ना, इसको इम्पोर्टेंट समझ लीजिए। और योग दर्शन जहाँ भी दिखे भैया बिना देखे पतंजलि मार दियो, है ना। आगे बढ़ते हैं। शांति निकेतन और विश्व भारती की स्थापना रविंद्रनाथ टैगोर जी ने की थी। ये भी कई बार आ चुका है, तो ये इंपॉर्टेंट प्रश्न है, इनको अच्छे से याद कर लीजिए। लोकतंत्र के सिद्धांत कौन कौन से हैं? तो यहाँ पर याद कर लीजिए ट्रिपल एस या फिर सा ट्रिपल सा, है ना, 3 बार सा या फिर ट्रिपल एस, ये इसकी शॉर्ट ट्रिक है। ट्रिपल एस का मतलब, ट्रिपल सा का मतलब क्या है? स्वतंत्रता, समाजवाद, समानता। ये हो गया ट्रिपल एस हमारा, तो ये हमारा ऑप्शन सही हो जाएगा। आगे देखते हैं। संयुक्त 25 नंबर पे, संयुक्त राष्ट्र संघ में शांति और अहिंसा की संस्कृति का अंतर्राष्ट्रीय दशक कब घोषित किया गया था? है, तो ये घोषित किया गया था जो 2001 से 2010 तक ये घोषित किया गया था। चलिए अगला प्रश्न है, शांति के लिए शिक्षा नैतिक विकास के साथ उन मूल्यों, दृष्टिकोणों और कौशलों के पोषण पर बल देती है जो सामंजस्य बैठाने के लिए आवश्यक है। तो ये किसके? प्रकृति और मानव जगत के बीच। ये ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। जल्दी से आगे के प्रश्न देखते हैं, क्योंकि वीडियो की लंबाई बढ़ाने से कोई फ़ायदा नहीं। छोटी सी वीडियो में सारे प्रश्न हो जाए तो अच्छी बात है, आपका भी टाइम बचेगा। टाइम इज़ मनी, है ना। तो सतत विकास संबंधित है। यहाँ पर भी देखिए, मैंने बोला था उपर्युक्त सभी से, तो जहाँ भी दिख जाए, आर्थिक दृष्टिकोण, सामाजिक पर्यावरणीय दृष्टिकोण, तो जहाँ पर भी उपर्युक्त सभी दिख जाए तो बिना सोचे समझे मार दिया यार, 1 नंबर पक्का आपका। ये वाले प्रश्न बहुत कम आते हैं, है ना। तो यहाँ पर भी देखिए उपर्युक्त सभी यहाँ पर दिया। शांति शिक्षा के लिए विद्यालय में कराई जाने वाली प्रमुख गतिविधि है, तो श्रमदान, सामूहिक कार्यबाल, ठीक है ना। तो ये उपर्युक्त सभी वाला मार देना। अष्टांग योग जैसा कि अष्टांग मतलब 8, तो ठीक है 8 अष्टांग से ही पता चलता है, तो 8 मार देना। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं जल्दी से। 31 नंबर पर है, और क्या पूछा है कि अष्टांग योग का पहला चरण, अभी पहले भी देख चुके हैं, 8 पढ़े हमने, ठीक है। यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, ध्यान, धारणा, समाधि। तो यम हमारा 1 नंबर पे आएगा। यम कितने प्रकार का होता है? यम 5 प्रकार का होता है। स्वभाव निर्धारण के कितने तत्व हैं? ये 7 हो जाएंगे। चरित्र आदतों का पुंज डम्बिली ने कहा था, है ना। और 35 नंबर पूछा था कि समस्त शिक्षा शांति के लिए ही है, तो ये किसने कहा था? महात्मा गांधी जी। बिना देखे मार देना, ठीक है ना। समस्त शिक्षा शांति के लिए, तो महात्मा गांधी ने कहा था। जीवन में शांति के उपाय हैं, ये भी देखिए उपर्युक्त सभी। मैंने बोला था भैया 90%, 90%, अगर आपको ऑप्शन नहीं पता है और उपर्युक्त तो सभी दिया है तो मार दो, बिना सोचे समझे मार दो, 1 नंबर पक्का है। जीवन में शांति के उपाय, उचित शिक्षा तंत्र, उचित सामाजिकरण, पाठ्यसायगामी क्रियाएं, तनाव के प्रकार हैं। देखिए यहाँ पर गलत है ना। महिलाओं की स्थिति सुधारने के लिए महिला वर्ष है 1990 यहाँ पर दिया हुआ है। ये देखिए, जो बीमारी दूर करने योग्य है उसे दूर न करना हिंसा है। ये देखो, हिंसा को किसने गलत माना है? महात्मा गांधी जी ने। तो यहाँ पर बिना देखे महात्मा गांधी मार देना। योग्यतम की उत्तरजीविता का सिद्धांत और लोक संचार माध्यम है, इसमें भी उपर्युक्त सभी आ गया ना। उपर्युक्त सभी 90% उपर्युक्त सभी होगा, है ना। लोक संचार माध्यम है किसका? कठपुतली का खेल, समाचार पत्र, पोस्टर। अहिंसा की विशेषता नहीं है, अहिंसा की विशेषता नहीं है, भावात्मक, ठीक। चलिए एक ये देखिए नीचे लिखा है, लोकतंत्र शासन भय प्रणाली जिसमें जनता का शासन जनता द्वारा जनता के लिए होता है। ये कथन कहा था अब्राहम लिंकन ने। जनता का शासन जनता के द्वारा और जनता के लिए होता है, ये कहा है अब्राहम लिंकन ने, ठीक। तो अब्राहम लिंकन मार देना। ये प्रश्न आ सकता है और आ चुका है कई बार। चलिए आगे बढ़ते हैं जल्दी से। अगला प्रश्न हमें दिया है 44 नंबर पे, तनाव प्रबंधन की तकनीक नहीं है ना। तनाव प्रबंधन की यानी कि तनाव को प्रबंधन की तकनीक नहीं है। सदैव चिंताग्रस्त रहना ये तनाव प्रबंधन की तकनीक नहीं है। टेंशन, जो डिप्रेशन होता है, तनाव होता है हमें किसी भी बात को लेकर, वो व्यायाम करने से दूर हो जाती है, सामाजिक सरोकार से दूर हो जाती है। परिस्थितियों के साथ सामंजस्य अगर स्थापित हम कर लेते तो हमारे टेंशन, डिप्रेशन कम हो जाता है। लेकिन सदैव चिंताग्रस्त रहेंगे तो नहीं होगा। और संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना कब हुई थी? इसका ऑप्शन है बी वाला,
24 अक्टूबर 1945 को हुई थी। अष्टांगिक योग में सम्मिलित नहीं है। देखो यम नियम आसन प्राणायाम, आसन भी है, ध्यान भी है, प्राणायाम भी है, लेकिन विधि विधान ये नहीं है, तो इसलिए ऑप्शन सा वाला सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, सीखना आदतों के निर्माण की प्रक्रिया है, किसने कहा था? ये रायबर ने कहा था। नवजात शिशु यानी कि 1 महीने का बच्चा जो होता है, शिशु होता है, वो कितने घंटे तक सोता है? वो 20 से 22 घंटे तक। अगला क्वेश्चन है, शांति शिक्षा की वर्तमान आवश्यकताएं हैं, तो इसमें भी उपर्युक्त सभी, बिना सोचे समझे मार दो, है ना, सभी। सार्वजनिक हित की शिक्षा है, सार्वजनिक हित की शिक्षा क्या है? घृणा की शिक्षा? अरे भैया नहीं, निगेटिव है। हिंसा की शिक्षा? नहीं, लड़ाई झगड़ा नहीं करना है। शांति शिक्षा ही सार्वजनिक हित की शिक्षा है सभी के लिए। यहाँ पर आपको उपर्युक्त सभी नहीं मारना है, थोड़ा सा अपना दिमाग चला लीजिएगा और आप कॉमन सेंस थोड़ा यूज़ कर लीजिए अपना। अगला प्रश्न है 51 नंबर पे, शांति कौशल की विशेषताएं हैं। देखो इसमें उपर्युक्त सभी है, विश्वसनीयता, वैधता का समावेश, समन्वयन, तो इसमें सभी है। शांति के आधार हैं, इसमें भी नैतिकता, सद्भावना, सृजनात्मकता, उपर्युक्त सभी वाला ऑप्शन है। फ्राइड के अनुसार व्यक्तित्व 3 प्रकार का होता है, इदम, अहम, परम अहम, ये 3 प्रकार हैं, किसने कहा था? फ्राइड ने। और अंतर्मुखी, बहिर्मुखी, उभयमुखी, ये आपके सीडीपी में भी है, तो युंग ने कहा था। चलिए आगे बढ़ते हैं बिना किसी देरी के। 56 नंबर पे हमें पूछा है, हमसे क्या पूछा है कि न्यूमैन एवं स्टर्न ने व्यक्तित्व के कितने प्रकार बताए? तो 2, एंडोमॉर्फिक, मेसोमॉर्फिक, एक्टोमॉर्फिक, ये बताए हैं सेल्डन ने। आधा दूसरा स्वभाव है, जेम्स ने कहा है। वह गुण जिसमें व्यक्ति किसी कार्य के प्रति शक का भाव नहीं रखता है, वरन प्रत्येक कार्य के प्रति संवेदनशील का भाव रखता है, सहमति जन्यता कहलाता है। सहमति जन्यता, है ना। बालक की सबसे महान आवश्यकता और सबसे बड़ा रक्षक चरित्र है, शिक्षा नहीं है, स्पेंसर ने कहा था। व्यवहारवाद के जनक वाटसन है हमारे, ठीक। और इतने ये प्रश्न आते नहीं इस तरीके के। सर्वप्रथम देश के व्यक्ति में अपनी मातृभूमि के लिए भक्ति की भावना उत्पन्न करनी चाहिए, शेष कार्य इसके उपरांत भी किए जा सकते हैं, रविंद्रनाथ टैगोर ने कहा। ये नहीं आते हैं जल्दी। ये आ सकता है, वैश्वीकरण के उदाहरण है, ठीक है ना, उपर्युक्त सभी। सार्क शिखर सम्मेलन, IMB, AUNO, तो यही वैश्वीकरण के उदाहरण है। अच्छा, वैश्वीकरण का उद्देश्य क्या है? ग्लोबलाइजेशन मैंने बताया था ना अभी थोड़ी देर पहले, तो आर्थिक समानता, उदारीकरण, गरीबी उन्मूलन, उपर्युक्त सभी, इसमें भी उपर्युक्त सभी आ गया। कौन सा गुण व्यक्तित्व के 5 गुणों में शामिल है? तो खुलापन, खुलापन जो है व्यक्ति के 5 गुणों में, व्यक्तित्व के 5 गुणों में शामिल है। अनुबंधन का निर्माण होता है अनुकूलन के नियम से, बिल्कुल सही जवाब। किसका कथन है? व्यक्ति के व्यवहार का समूचा सार ही उसका व्यक्तित्व है, ये वुडवर्थ ने कहा था, है ना। देखो वीडियो अगर यहाँ तक देख ली है तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कर दें, कमेंट भी करके बता देना बाद में, और हाँ अगर चैनल पर नए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर करना, ठीक है ना। चलो आगे बढ़ते हैं। अगला हमारा प्रश्न है 68 नंबर पर हमसे पूछा है, और क्या पूछा है चलिए देखते हैं, इसको थोड़ा सा छोटा कर लेते हैं। हाँ 68 नंबर पर, 68 नंबर पे हमसे पूछा है कि मनोविश्लेषणात्मक दृष्टिकोण के जन्मदाता है, तो फ्रायड है। अनुकूलित अनुक्रिया का सिद्धांत, अनुकूलित अनुक्रिया के सिद्धांत किसने दिया है बताइए भैया? पावलोव ने। अगर फर्स्ट सेमेस्टर में आपने पढ़ा होगा, पावलोव ने दिया है अनुकूलित अनुक्रिया का सिद्धांत। कौन शांति अभिवृत्ति नहीं है? हिंसा एवं न्यायवाद। हिंसा का मतलब होता है लड़ाई झगड़ा, विवाद भी लड़ाई झगड़ा, ठीक है ना। चलिए आगे देख, शांति कौशलों का आधार है, 71 नंबर पे पूछा है। शांति कौशलों का आधार है संवेगात्मक अस्थिरता, मुझे इसमें डाउट लग रहा है, यहाँ पर सृजनात्मकता होना चाहिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। किसी को हानि पहुंचाने के उद्देश्य से किया गया व्यवहार क्या कहलाता है? आक्रामकता कहलाता है। भावात्मक एकता समिति 1961 जो 1961 में बनी थी, उसके अध्यक्ष थे डॉक्टर पूर्णानंद, डॉक्टर पूर्णानंद, ठीक है। सत्य अहिंसा, आगे प्रश्न है 74 नंबर पे हमसे पूछा है, सत्य अहिंसा और सत्याग्रह के महत्व को किसने बताया? देखो भैया, सत्य अहिंसा की बात अगर आती है तो हमारे महात्मा गांधी जी नंबर 1 पर टॉप पे चले, है ना। कौन धार्मिक सहिष्णुता के में बाधक नहीं है? तो नैतिक आचरण, नैतिक आचरण जो है वो धार्मिक सहिष्णुता में बाधक नहीं है। तनाव प्रबंधन की तकनीक नहीं है ना। तनाव प्रबंधन की तकनीक, व्यायाम करने से तनाव दूर होता है, सामाजिक जुड़ाव से तनाव दूर होता है, लेकिन चिंताग्रस्त रहेंगे तो भैया तनाव, ये तो दोबारा आ गया रिपीट 2022 में। हाँ अभी पिछली बार, अभी पहले भी किया ना अभी हमने, चलो ये रिपीट हो गया, मतलब ये इंपॉर्टेंट है, इसको अच्छे से याद कर लेना।
अब हमारे बहुविकल्पीय प्रश्नों का अंत हो चुका है। बड़ी स्पीड में हमने वीडियो को बनाया है क्योंकि समय बहुत कीमती है, आपका भी हमारा भी। तो यहाँ पर देखिए 77 नंबर पे पूछा है, चरित्र का विकास के लिए क्या आवश्यक है? सदाचार युक्त पर्यावरण, है ना। कक्षा में चरित्र का व्याख्यान करने से क्या होगा? चरित्र का विकास हो जाएगा? नहीं। टीवी देखने से क्या होगा? नहीं होगा, मनोरंजन होगा खाली। विद्यालय का अगर असहयोग होगा, सहयोग नहीं मिलेगा तो भी नहीं होगा। लेकिन सदाचार अगर युक्त, ठीक ना, सदाचार युक्त अगर पर्यावरण मिल गया, एनवायरनमेंट अगर अच्छा है तो वो क्या होगा? उससे चरित्र का विकास होता है, किसी भी बच्चे का, किसी भी व्यक्ति का। सांसारिक दुखों से मुक्ति का अष्टांगिक मार्ग किसने बताया है? तो ये बताया था महात्मा बुद्ध ने। तो हमारी वीडियो कब आएगी और डीएलएड से रिलेटेड कोई भी न्यूज़ पाने के लिए हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए। टेलीग्राम चैनल का हमारा जो यूजर नेम है वो @ ऐसे लिखना, SHIVANSH और नीचे अंडरस्क्वायर है और फिर SIR। इंस्टाग्राम पर भी शिवांसर नाम से है और टेलीग्राम पर भी आप हमें शिवांसर नाम से सर्च कर सकते हैं। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, ठीक है ना। मोर वाले ऑप्शन में जाना, नीचे टाइटल के नीचे वहाँ पर मोर लिखा होगा, उस पर क्लिक करेंगे तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स खुलेगा और वहाँ पर आप लिंक से हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं, इंस्टाग्राम पर फॉलो कर सकते हैं। वीडियो यहाँ तक देख लिए तो अच्छी बात है, आपकी काम ही आएगी। तो शेयर करना अपने दोस्तों के साथ, लाइक करना, कमेंट करना, ये कौन से विषय की क्लास लें हम बता देना, कमेंट कर देना। और टॉपिक भी बता सकते हो या फिर ये बता देना कि साइंस, मैथ, हिंदी, ठीक है ना, SST कौन से सब्जेक्ट की क्लास हमें बनानी चाहिए, वो हम आपके लिए बना देंगे। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न जो कि एग्ज़ाम में आने वाले हैं। तो मिलते हैं फिर किसी नई वीडियो में। फैला दो वीडियो को। टेक केयर।